तो बेसिकली इस वेबिनार को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन वर्क एंड हॉलिडे वीजा, राइट। तो सबसे पहले जो 3 सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेट प्रोसेस, इसकी सारी क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा, काफी मिस इन्फॉर्मेशन है वो सब क्लियर होगी आपकी। सेकंड पार्ट में हम सिलेक्शन ग्रांट्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और थर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन ऑफ दिस वीजा एंड देन लीडिंग टू पीआर एंड लेटर प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप सेटलमेंट पॉइंट, राइट। तो ये 3 पार्ट्स में वेबिनार डिवाइड रहेगा, तो 1 बाय 1 हर एक पार्ट को हम आपको बताएंगे, आपके क्लैरिफिकेशंस क्लियर करेंगे, एंड देन we'll have question answer session face to face, right? So starting with the first कि बैलेट प्रोसेस क्या है। तो दिस इज बेसिकली गोल्डन टिकट। जो बैलेट के अंदर जब आपकी एंट्री होती है तो आप एक तरह समझो आप गोल्डन चांस है आपके पास, जो भी इस एज स्केल में है 18 to 30 और बिलो 31 टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, तो वो एलिजिबल है। तो दिस इज द प्रोसेस जो इसमें सबसे पहले जो बैलेट रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, राइट। बैलेट रजिस्ट्रेशन को हमने देखा है कि लॉटरी नाम से बहुत मशहूर किया हुआ है, दैट इज टोटली रॉन्ग वर्ड। अब लॉटरी क्या होता है? लॉटरी इज बेसिकली जब आप ड्रॉ में जाते हैं और आपको इनाम मिलता है, राइट, नाम आ जाए तो। इसमें आपका जब नाम आ जाएगा तो वीजा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? नो। इसमें नाम आने का मतलब है कि आप अप्लाई कर पाएंगे वीजा की मेन फाइल पे, दैट इज द ओनली थिंग, राइट। उसके अलावा इसका कोई भी तो लॉटरी जैसा कोई हिसाब किताब नहीं है। इट इज ए बैलेट फिल्टरेशन प्रोसेस जिसमें आपको फिल्टर करना है उनको एप्लीकेंट्स को, बिकॉज अगर ये ओपन होता स्टूडेंट वीजा की तरह तो इसमें बहुत सारी चीजें थी कि सभी अप्लाई करते, ब्रेकडाउन हो सकता है उसका जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो चीजें ये हैंडल नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देंगे, राइट। तो दैट इज द रीजन इन्होंने ये बैलेट प्रोसेस रखा हुआ है। तो बैलेट प्रोसेस एक जस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस को लॉटरी कहना बंद करें आज के बाद, राइट। तो दैट ये मैसेज आपको क्लियर हो जाए कि ये लॉटरी नहीं है। इसके बाद आपने मेन फाइल लगानी है। जब आपकी मेन फाइल लगेगी उसमें फिर ये जो गुड प्रोफाइल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा गुड प्रोफाइल्स कौन सी हैं। तो गुड प्रोफाइल्स को वो देखेंगे और जो अच्छी लगेंगी उसको वीजा दिया जाता है। अब आपका सवाल आएगा इसके बाद रिफ्यूजल आते हैं? यस, डेफिनेटली रिफ्यूजल्स इसमें आते हैं जिसकी प्रोफाइल अप टू मार्क नहीं होती, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होती है, तो देयर आर मेनी थिंग्स फॉर द रिफ्यूजल्स। तो इसको आप लॉटरी मत कहेंगे, ठीक है। इसके बाद मेन पॉइंट आता है ये प्रोसेस क्या है। इसमें किसी का कोई गेम मतलब कई एजेंट्स कहते हैं हम आपका रैंडमली नाम दिलवा देंगे, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो बैलेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है टोटली रैंडम है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी वो गेम नहीं है कि बड़ा सरनेम साउथ से ज्यादा, जस्ट इट इज टोटली रैंडम, टोटली ऑन द लॉट। तो इसलिए रिकमेंडेड रहता है जब तक आप इसमें एलिजिबल हैं हर साल आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और यू नेवर नो, हमारे पास ऐसे पीछे कई एप्लीकेंट्स हैं जो फर्स्ट बारी में नहीं आए थे, उन्होंने सेकंड बारी में अटेम्प्ट किया, उनका आ गया, तो दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इट इज अ टोटली रैंडम प्रोसेस। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि इसमें जब नाम चुने जाते हैं सिर्फ 1000 नाम नहीं है जो सिर्फ पिक होंगे। इसमें काफी का ये रहता है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1000 वीजा है, 1000 वीजा, तो हमारा नाम कैसे आएगा? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन सिर्फ 1000 नाम नहीं पिक होते, देयर आर मेनी, देयर आर लॉट ऑफ। अगर आपको मैं एक नंबर दूं तो अगर 1000 वीजा है तो अराउंड 30,000 या 40,000 नेम पिक होते हैं। तो मतलब चांस है आने का, जस्ट लीव इट ऑन द गॉड। ये पहला प्रोसेस तो रैंडम ही है, तो इसमें आप इतना करें ना, इसको आप जब तक एलिजिबल हैं यू कैन अप्लाई। बाकी एक सवाल आता है कि हमारा इसमें अगर इस साल नाम नहीं आए तो हमारे अगले दूसरे जो वीजाज हैं उस पर इफेक्ट डालता है, तो आंसर इज नो। ये टोटली रैंडम एक प्रोसेस है, ये वीजा नहीं है। वीजा तो इसके बाद डलना है, राइट। तो इसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो डेफिनेटली आप अगले साल रजिस्टर कर सकते हैं।
बाकी एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी को नहीं पता है वो ये है कि इन्होंने एक लास्ट में नोट दिया रहता है, वो ये नोट होता है कि अगर हमें लगा कि हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन सेम ईयर में दोबारा भी हो सकती है। हालांकि अभी तक ये हुई नहीं है, बाकी कंट्रीज के लिए पीछे हमने मॉनिटर किया, दे कैन डू, और उन्होंने की भी है। तो मतलब कहने का मतलब जैसे अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है 25 जून तक, तो ये दोबारा भी ओपन हो सकती है इफ दे वांट, बट आइडियली ऐसा भी हुआ नहीं है, बट इट इज पॉसिबल, उन्होंने लिखा हुआ। और जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है, नाम जितनी बार आता है वो 3 बार तो 100% आएगा, बट उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 3 बार से ज्यादा बार भी हम नाम निकाल सकते हैं। वो तब निकालते हैं जब पहले जो 3 उन्होंने बैचेस में नाम निकाले उसमें उनको रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो वो चौथे बार भी फिर से पिक करते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट्स तो बहुत ने अप्लाई किया हुआ है ना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैलेट रजिस्ट्रेशन।